नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। इसे बार बार हम इस तरह की वीडियोस लाए हैं कि कितने जजेस शॉर्टफॉल थे, कितने जजेस अपॉइंट हुए। रिसेंटली हमने देखा कैसे एक वुमेन चीफ जस्टिस भी हमें मिलेंगी 2027 तक। तो आज जानेंगे कि अभी जो रिसेंटली रिकॉर्ड 9 जजेस का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है, उसे जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो 33 पहुँच गई और इस समय 4 जजेस वुमेन भी हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे एग्जैक्टली क्यों ये इतना टसल रहता है, क्यों हम बार बार बात करते हैं कि जुडिशरी में अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, हायर जुडिशरी में, तो एक बड़ा ही डॉन्टिंग प्रोसेस है। मतलब इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। अगर आप देखेंगे जो लास्ट अपॉइंटमेंट हुई थी वो लगभग 22 से 23 मंथ पहले हुई थी और इतने समय में काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे बन गई। तो क्यों इतना समय लग गया जुडिशरी को फाइनल नामों पे आने में, कॉलेजियम सिस्टम को डिसाइड करने में, और क्या गवर्नमेंट का यहाँ पे या पार्लियामेंट का यहाँ पे रोल होता है। आप स्टडी आईक्यू से हमारे राजस्थान जुडिशरी के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। इस तरह और भी काफ़ी जुडिशियल एग्जाम्स के कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप इनको परचेज कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे आ जाती है वो है कि कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अगर हम बात करें आर्टिकल 124 क्लॉज 2 की, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपॉइंट होंगे। 217 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है हाई कोर्ट की। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को, सिस्टम को यहाँ पे गवर्न करता है। कहा जाता है कि जो भी मतलब यहाँ पे जब हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो एक एग्जीक्यूटिव काइंड का अपॉइंटमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। जब मैं टर्म यूज़ करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव टाइप का यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, तो उसका मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे जजेस को। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? वो कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, जो जो सिटिंग जजेस हैं उनके साथ कंसल्ट करेंगे। क्या नए जजेस ऐड करने हैं, कौन से नए जजेस ऐड करने हैं, किन किन नामों को आपको लगता है कि हमें ऐड करना चाहिए। साथ ही साथ हाई कोर्ट्स के साथ भी वो यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं अगर उनको नेसेसरी लगता है। बट टेक्निकली हमने देखा है काफ़ी समय से, अगर हम बात करें 1950 से 1980 तक की, तो प्रेसिडेंट हमेशा कंसल्ट कर लेते थे कि किन किन जजेस को यहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए। अब ओवर द ईयर ये जो टर्म है ना कंसल्टेशन, इस पर काफ़ी क्राइसिस आने लगी, काफ़ी डिबेटेबल टर्म बन गई है कि क्या एग्जीक्यूटिव जब जजेस को अपॉइंट करता है तो जजेस को ये फील होता है कि एग्जीक्यूटिव अननेसेसरी हमारे काम करने के तरीके में एक तरह से इंटरफेयर कर रहा है, और ये जो अपॉइंटमेंट्स करता है ये पार्शली होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ये हुई थी इंदिरा गांधी के एक टसल के बाद। अब यहाँ पे प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है उनके पास पावर तो है, इंडिपेंडेंस है, लेकिन ये जो जजमेंट अब जो फाइनली अपॉइंटिंग जो अथॉरिटीज़ हैं वो खुद कोर्ट बन चुकी हैं। 80s में कुछ ऐसा हुआ जिससे जो पावर पहले प्रेसिडेंट के पास थी, जो पावर प्रेसिडेंट को मिली हुई थी, वो पावर शिफ्ट हो गई कोलिजियम सिस्टम को, यानी एक जजेस के कॉलेज को शिफ्ट हो गई जहां से उनको अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का टसल आया 1973 में केशवन भारती केस के बाद। यहाँ पे 3 जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो जजेस को काफ़ी खराब लगा। इसके बाद जो है एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया और 3 जजेस केस आए। 1981 में एक केस आया, 1993 में आया, 1998 में आया, और यहाँ से कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन है वो हुआ। अब ये कॉलेजियम है क्या, पहले टर्म समझ लेते हैं कि जब हम बात करते हैं कॉलेजियम, तो ये कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम कुछ नहीं है, एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस का ग्रुप है, एक क्लब कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। 5 जजेस का एक ग्रुप बन गया जिसको सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हेड करते हैं। और ये 5 जजेस जो भी नाम फाइनलाइज इनको करने होते हैं ये प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। तो ये नाम जो है फाइनलाइज करके प्रेसिडेंट के पास रिकमेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को उन नामों को मानना होता है। तो हम बात करें कि जब पहले फर्स्ट जजेस केस आया तो उसमें तो ये कहा गया कि प्रेसिडेंट को रिक्वायरमेंट नहीं है चीफ जस्टिस की सलाह माने। ठीक है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से पूछ सकते हैं कि क्या किस किस को अपॉइंट करना है। चीफ जस्टिस कहते हैं हमें ABC को अपॉइंट करना है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर है वो माने या नहीं माने। ये कब हुआ था? 1981 में। लेकिन 1992-93 के बाद से ये चीज़ें जो हैं बदल गई। जब सेकंड जजेस केस आया वहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाएगा हायर जुडिशरी के लिए। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या करेगा? जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की देखरेख करेगा। कॉलेजियम सिस्टम नाम को फाइनलाइज करेगा, प्रेसिडेंट को भेजेगा। प्रेसिडेंट उन नामों को एक बार वापस रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं यही लोग अपॉइंट होंगे, तो प्रेसिडेंट को वो नाम फाइनलाइज
करने पड़ेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा कॉलेजियम सिस्टम है, ये कहा जाता है कि सेकंड और थर्ड जजेस केस में फाइनली रिफाइन हुआ, और ये कहा गया कि 5 जजेस का एक कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट पे बनेगा। वो 5 जजेस के में जो सीजीआई हैं वो भी होंगे, सीजीआई उनके हेड होंगे, सीजीआई प्लस 4 जजेस बैठेंगे, नाम को फाइनलाइज करेंगे, उस नाम को वो प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। अब प्रेसिडेंट उन नामों को अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट की एक तरह से ड्यूटी बाउंड हो जाएंगे उन नाम को अपॉइंट करने में, क्योंकि ये कहा गया कि जब कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट, जब कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिप्लाई जाएगा उसको हम कॉन्करेंस मानेंगे, मतलब हम मानेंगे कि हाँ कॉन्कर कर रहे हैं, दोनों इस बात पे सहमति दे रहे हैं। 2014 में एनडीए गवर्नमेंट ने इसको चेंज करने की कोशिश की, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने की बात की गई, लेकिन ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय चलने नहीं दिया, और एनजेसी का जो 99th अमेंडमेंट है उसे इनवैलिडेट कर दिया था कुछ ही महीनों में। तो एनजेसी अगर आ जाता तो जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिल के करती, यानी एक एनजेसी बनती जिसमें एक चीफ जस्टिस बैठते, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते, यूनियन लॉ मिनिस्टर बैठते, और 2 एमिनेंट पर्सन्स जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते ये बैठते। वीटो पावर होती कि अगर कोई भी मेंबर अग्री नहीं करते किसी भी नाम से तो वो पर्सन जो है अपॉइंट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 99 अमेंडमेंट जैसा मैंने आपको बताया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय चलने नहीं दिया। इसके बाद से 2014 में जो चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी, इसके बाद से सिनारियो फिर वही हो गया जो 1998 में फाइनलाइज हुआ था, यानी अभी भी यही सिस्टम है कि कॉलेजियम ही फाइनलाइज करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने होंगे, ये कहाँ लिखा गया। देखो करेंटली 34 जजेस हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब 8 जज थे इंक्लूडिंग सीजीआई, ठीक है। तो अभी सीजीआई को मिला के 34 टोटल, जो टोटल पोस्ट हैं वो 34 हैं। यही 8 थी जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, ओवर द टाइम इसको बढ़ाया गया है। तो अब इसको बढ़ाया कैसे जाता है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट है जिसको अमेंड कर दिया जाता है, और जजेस के लिए एक्स्ट्रा पोस्ट या नई वैकेंसीज क्रिएट की जाती हैं। तो जैसे कि 8 जजेस से हम शुरू हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस होंगे, आज 2019 में उसको 34 कर दिया गया, और 2021 में अभी भी 34 ही हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ है, अभी आपने देखा कि 9 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, फिर भी एक वैकेंसी अभी यहाँ पे और बनी हुई है। तो अभी दो या 3 जजेस और रिटायर हो जाएंगे 2021 में, तो वैकेंसीज और बढ़ जाएंगी। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये वैकेंसीज आने में लगभग 2 साल का समय, भरने में 2 साल का समय लग गया। पहली बार ऐसा हुआ इतने समय के बाद कि 9 जजेस को एक साथ अपॉइंट किया गया। ये अभी तक हिस्ट्री में इंडियन सुप्रीम कोर्ट की नहीं था, क्योंकि जस्टिस बोबडे के टाइम से कुछ कॉलेजियम को लेके इशू चल रहे थे, तो इसलिए एनजेसी माना जाता है बेटर ऑप्शन है। अब क्या हुआ, देखो 2 साल कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि कॉलेजियम में आपस में मतभेद थे, जजेस में आपस में मतभेद थे। अगर ये कुछ नाम भेज देते प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट शायद सोचते भी कि अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन 2 साल से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नाम गया ही नहीं था प्रेसिडेंट के पास, तो अपॉइंटमेंट कैसे होता। एक और चिंता का विषय है कि वुमेन का जो अपॉइंटमेंट है वो कहा जा रहा है कि हाँ बढ़ेगा। जुडिशरी कह रही है कि हम ओवर द टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर का जो रिप्रेजेंटेशन है कोर्ट की बेंचेस पे वो बढ़ाएं। अभी आप देख रहे हैं कि 4 ही जजेस हैं, लेकिन अब देखते हैं कि एग्जैक्टली आने वाले समय में और कितनी वुमेन जजेस आपको दिखेंगी। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि 80 साल के बाद कहा जा रहा है कोर्ट की हिस्ट्री की कि पहली वुमेन जज जो है हमें 2027 में सिर्फ 30 डेज के लिए मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी। तो अब ये देखते हैं एग्जैक्टली कि कैसे अब नई और सुप्रीम कोर्ट में वुमेन जजेस आती हैं। जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि 1989 में फातिमा बीबी पहली जज आई थी सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक सिर्फ 11 वुमेन जजेस ही अपॉइंट की जा चुकी हैं, तो बहुत कम नंबर है एज कंपेयर टू द मेन जजेस। अगर आप विधि सेंटर जो लीगल पॉलिसी की रिपोर्ट को देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि लोअर जुडिशरी में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 27% है, लेकिन हायर जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है, नैरो डाउन हो जाता है। तो लोअर जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा जजेस होती हैं, और जब हायर जुडिशरी तक पहुंचती हैं तो वुमेन जजेस का जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, कोर्ट को इस बारे में भी देखना चाहिए और वुमेन जजेस का ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हम बात करते हैं हमेशा ग्लास सीलिंग की, ग्लास सीलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वुमेन जो है वो उसे क्रॉस नहीं कर पाती। ग्लास सीलिंग का मतलब ये आपकी सीलिंग हो गई, छत हो गई, नीचे से वो ऊपर देख तो सकती हैं, यानी जो लोअर जुडिशरी में जजेस बैठी हैं वो देख तो सकती हैं कि अच्छा हायर जुडिशरी की पोस्ट है, लेकिन क्योंकि मेन
यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, सोसाइटी है, तो उनका जो प्रमोशन है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए कहा जाता है कि हायर अपॉइंटमेंट जो हैं वो ग्लास सीलिंग से इम्पैक्टेड रहती हैं। वुमेन उसको उन उन पोस्ट को देख सकती हैं, समझ सकती हैं, वहाँ जाने की उनकी चेष्टा होती है, लेकिन सेटअप ऐसा होता है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में लाता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।